नमस्कार। आज हम आचार्य प्रशांत की किताब माया के कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये अंश जो है, ये हमें माया, भ्रम और ये जो खुद को जानने की यात्रा है ना, इस पर एक कह सकते हैं अलग नजरिए से सोचने को मजबूर करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये विषय अपने आप में बहुत गहरा है। देखिए, हमारे पास ये कुछ विचार हैं किताब से, और आज कोशिश यही रहेगी कि इनको परत दर परत खोलें। लेखक के मुताबिक ये माया आखिर है क्या भला? ये कैसे हमारे जीवन पर, हमारे रिश्तों पर और जिस समाज में हम जी रहे हैं उस पर असर डालती है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाया गया है इसमें? बिल्कुल, इस पर बात की गई है। एक बात जो शुरू में ही ध्यान खींचती है, वो ये है कि माया को अक्सर हम कोई बाहरी शक्ति, कोई दैवीय ताकत या कोई धार्मिक कहानी जैसा समझ लेते हैं। हाँ, यही आम धारणा है। समाज की बुनावट से जुड़ा हुआ। यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। बिल्कुल। इन अंशों में जो सबसे पहली और बुनियादी बात सामने आती है वो ये है कि माया शब्द को लेकर ही बहुत कह सकते हैं भ्रम फैला हुआ है। आमतौर पर इसे कोई रहस्यमयी बाहरी ताकत मान लिया जाता है ना, जो जादू की तरह हमें भटका देती है। स्रोत इस आम धारणा को चुनौती देते हैं। हाँ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो जिसने पर्दा डाल रखा हो सच्चाई पे। पर ये अंश तो कह रहे हैं कि ये पर्दा कहीं बाहर से नहीं आता, ये हमारी अपनी ही बेहोशी या कहें असजगता का नतीजा है। मतलब हम खुद ही अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आप इसे इस तरह समझ सकती हैं। स्रोत के अनुसार माया वो प्रक्रिया है जो चीजों को वैसा दिखाती है जैसी वो असल में है नहीं, जो अस्थायी है उसे स्थायी बताकर लुभाती है, जो असल में दुख की जड़ है उसे सुख का शॉर्टकट बताकर हमारे सामने रख देती है। ये कोई बाहरी साजिश नहीं, बल्कि हमारे अपने मन का एक रुझान है, वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर देखने की एक, कह सकते हैं, आदत। ओके, ये थोड़ा गहरा है। तो ये कोई देवी देवता या पौराणिक कथा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हमारे मन का ही एक फंक्शन, एक तरह का देखने का नजरिया है जो डिस्टॉर्टेड है। क्या ये हमारी समझ की कमी से पैदा होता है? हाँ, इसे एक ऐसा मानसिक ढांचा या दृष्टिकोण कह सकते हैं जो हकीकत को फिल्टर करके, मतलब विकृत करके पेश करता है। और इसकी जड़, जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो है आत्मबोध का अभाव, यानी खुद को न जानना। जब हम यही नहीं जानते कि हम भीतर से वास्तव में कौन है, हमारी असली प्रकृति क्या है, तो हम अपनी पहचान और खुशी बाहरी चीजों, लोगों, विचारों में, इनमें ढूंढने लगते हैं। और बस यहीं, इसी खोज में माया अपना खेल रचती है। तो अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं, मतलब माया की पूरी इमारत अज्ञान की नींव पर खड़ी है, और यह अज्ञान किसी बाहरी चीज का नहीं बल्कि खुद अपने ही बारे में है। एकदम सही। जब तक व्यक्ति स्वयं को, अपनी उस असली पहचान को नहीं जानता, जो परिस्थितियों और बाहरी चीजों से बदलती नहीं, तब तक वो जाने अनजाने माया के प्रभाव में ही जीता है। इन अंशों में ये बात बहुत साफ तौर पर रखी गई है। इंसान माया में फंसा ही इसलिए है क्योंकि वो खुद से अनजान है। बिना खुद को जाने इस जाल से निकलने का कोई उपाय ही नहीं बताया गया है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, उतनी ही गहरी भी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया की तमाम भागदौड़, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे डर, हमारे संघर्ष, ये सब कहीं ना कहीं इस बुनियादी अनजानपन से जुड़े हो सकते हैं। स्रोत तो इसी तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि देखिए, जब हम अपनी असली पहचान नहीं जानते, तो हम कौन हैं ये जानने के लिए बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं, है ना? हमारे पास क्या है, हमारे रिश्ते कैसे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा पद क्या है। हाँ हाँ। और ये सारी चीजें तो पानी के बुलबुले की तरह हैं, अभी है, अभी नहीं। माया इसी अस्थिरता, इसी बदलाव को पकड़ लेती है और हमें लगातार भ्रम, लालच, असुरक्षा और झूठी आशाओं के झूले में झुलाती रहती है। आपने रिश्तों का जिक्र किया, ये पहलू वाकई सोचने वाला है। अंश कहते हैं कि हमारे ज्यादातर रिश्ते माया प्रधान होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि जिसे हम प्यार या अपनापन समझ रहे हैं, वो भी असल में कुछ और ही है? ये तो काफी रैडिकल विचार लगता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। यहाँ बारीकी समझना जरूरी है। लेखक ये नहीं कह रहे कि प्रेम या स्नेह ही माया है, बल्कि वो उस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं जिस तरह से हम अक्सर रिश्ते बनाते और निभाते हैं। ज्यादातर मामलों में स्रोत के अनुसार हम सामने वाले व्यक्ति से उसके अपने लिए प्रेम नहीं करते, बल्कि हम उस रिश्ते से कुछ और हासिल करना चाहते हैं,
अपनी कोई ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब रिश्ते ज़रूरत पूरी करने का एक जरिया बन जाते हैं। जैसे भाई मुझे अकेलापन लगता है तो मुझे कोई चाहिए, या मुझे असुरक्षित महसूस होता है तो कोई मुझे सुरक्षा दे, या मुझे लगता है मैं अधूरा हूँ तो कोई मुझे पूरा कर दे, ये वाली बात। हाँ, बिल्कुल। और ये ज़रूरतें अक्सर एक गहरे भ्रम पर आधारित होती हैं। हमें लगता है कि कोई दूसरा इंसान या कोई रिश्ता हमें स्थायी खुशी या संपूर्णता दे सकता है। यही उम्मीद, यही अपेक्षा स्रोत के अनुसार माया है। क्योंकि कोई भी बाहरी चीज़, चाहे वो इंसान हो या रिश्ता, हमें तब तक स्थायी रूप से पूरा नहीं कर सकती जब तक हम भीतर से उस खालीपन या अधूरेपन को नहीं समझते जिससे ये ज़रूरतें पैदा हो रही हैं। और ये समझ फिर वही बात आत्मबोध से ही आती है। ये तो सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। हम रिश्तों में अक्सर ऐसी ही उम्मीदें लेकर जाते हैं। अब जरा समाज और बाजार वाले पहलू पर आते हैं। अंश कहते हैं कि ये जो पूरा उपभोक्तावादी ढांचा है, बाजार, मीडिया, विज्ञापन, ये सब भी माया के ही फैले हुए रूप हैं। ये कैसे काम करता है? बहुत सटल तरीकों से हमें ये एहसास कराते हैं कि हम जैसे हैं वैसे काफी नहीं हैं। हाँ। हम में कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है। अच्छा। और फिर वो तुरंत उस कमी को दूर करने का नुस्खा भी बताते हैं। ये खरीद लो, वो पालो, ऐसे देखो, वैसी जिंदगी जियो तो तुम बेहतर, ज्यादा खुश, ज्यादा संपूर्ण महसूस करोगे। हाँ, जैसे लगातार ये संदेश मिलता है कि अरे अगर तुम्हारे पास लेटेस्ट गैजेट या वो महंगी कार नहीं है तो तुम पीछे रह गए हो, या जब तक तुम खास तरह के कपड़े नहीं पहनोगे या खास जगह छुट्टियां नहीं मनाओगे तब तक तुम्हारी जिंदगी में वो बात नहीं है, ऐसा कुछ। बिल्कुल। और ये एक ऐसा चक्र है जिसका कोई अंत नहीं। हमें बताया जाता है कि हम अधूरे हैं और कोई बाहरी चीज, कोई प्रोडक्ट, कोई अनुभव, कोई स्टेटस हमें पूरा कर देगी। हम उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं, पा भी लेते हैं। कुछ पल की खुशी या शायद राहत मिलती है। हाँ, मिलती तो है। लेकिन वो अंदर का खालीपन फिर लौट आता है। और फिर बाजार हमें एक नई जरूरत, एक नया सपना दिखा देता है। पूरा सिस्टम इसी भ्रम पर टिका है कि सुख, संतुष्टि, आत्ममूल्य, ये सब बाहर से हासिल किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। तो ये भी एक तरह से हमें खुद से, अपने भीतर से दूर रखने का तरीका हुआ। मतलब हमें बाहरी चीजों में इतना उलझा दो कि अंदर झांकने का मौका ही ना मिले। हाँ, ये हमें लगातार बाहरी दुनिया की दौड़ धूप में व्यस्त रखता है। हमारी पहचान, हमारी उपलब्धियों से, हमारी संपत्ति से, हमारी इमेज से जुड़ जाती है। हम अपनी कीमत इन्हीं बाहरी पैमानों से आंकने लगते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में हम अपनी उस असली पहचान को भूल जाते हैं जो इन सब चीज़ों से परे है, जो न घटती है न बढ़ती है। स्रोत इसी को उपभोक्तावादी समाज का माया जाल कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये माया इतनी गहरी है, इतनी फैली हुई है हमारे मन के सोचने के तरीके में, हमारे रिश्तों में, पूरे समाज के ताने बाने में, तो फिर क्या कोई उम्मीद है? क्या इससे बाहर निकलना मुमकिन है? अंश कहते हैं कि हाँ, मुक्ति संभव है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि मुक्ति का रास्ता भी वहीं से शुरू होता है जहां समस्या की जड़ है, यानी हमारे भीतर से। बाहरी चीजों को बदलने से या परिस्थितियों को कोसने से बात नहीं बनती, क्योंकि माया कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, वो तो हमारी अपनी ही समझ का फेर है। तो फिर करना क्या होगा? अंशों में आत्मचिंतन, सत्य की खोज और कहीं-कहीं गुरु के मार्गदर्शन की बात भी आती है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रुकना और देखना, अपने ही मन के खेल को देखना, अपनी गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाना, खुद से पूछना कि जिसे मैं सच मानकर जी रहा हूं, क्या वो वाकई सच है या सिर्फ सुनी सुनाई बात या समाज की दी हुई कंडीशनिंग है? और सबसे महत्वपूर्ण है साक्षी भाव का अभ्यास। साक्षी भाव, ये शब्द सुनने में बहुत आता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस अपने विचारों को नोटिस करना है? नोटिस करने से थोड़ा गहरा है। साक्षी भाव का मतलब है अपने मन में उठने वाले विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, डर, स्मृतियों, इन सबको बस देखना, बिना किसी पक्षपात के, बिना उनसे उलझे, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देख रहे हों। आप गाड़ी नहीं है, आप सड़क नहीं है, आप बस देखने वाले हैं। अच्छा, जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आसमान खुद बादल नहीं बन जाता, वैसे ही विचार और भावनाएं मन में आती जाती हैं, पर आप वो देखने वाले हैं,
वो विचार या भावना नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। क्या खूब कहा। बिल्कुल यही बात है। जब आप इस तरह तटस्थ होकर, साक्षी बनकर अपने मन की हलचल को देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप उनसे अपनी पहचान हटाना शुरू कर देते हैं। आप ये महसूस करने लगते हैं कि मैं वो नहीं हूं जो सोच रहा है या महसूस कर रहा है, बल्कि मैं वो हूं जो इस सब को जान रहा है, देख रहा है। इसी देखने की प्रक्रिया में, इसी आत्म जागरूकता के बढ़ने में माया का जो जाल है वो अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। तो असल कुंजी जागृति या आत्मबोध ही है। जैसे ही हम जागकर ये देख लेते हैं कि हम असल में कौन हैं, वो साक्षी चेतना, तो माया का खेल जो हमारे सोए होने पर ही चल रहा था वो अपने आप खत्म होने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि माया का पूरा अस्तित्व ही हमारे अपने अज्ञान पर, खुद से अनजान होने पर टिका है। जैसे कमरे में अंधेरा तभी तक है जब तक बत्ती बंद है। जैसे ही ज्ञान का, आत्मबोध का प्रकाश आता है, अज्ञान का अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। उसे भगाना नहीं पड़ता। इसलिए इन अंशों का जो निचोड़ है वो ये है कि माया कोई बाहरी राक्षस नहीं है जिससे लड़ना है। ये बस अपनी पहचान की एक भूल है, और इस भूल को सुधारने का एक ही तरीका है, स्वयं को जानना। तो अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें, तो माया मूल रूप से हमारी अपनी ही पहचान को लेकर एक भ्रम है, एक असजगता। और यही भ्रम हमें डर, लालच, असुरक्षा में फंसाए रखता है, चाहे वो हमारे रिश्तों के जरिए काम कर रहा हो या फिर इस उपभोक्तावादी समाज के जरिए जो हमें लगातार अधूरा महसूस कराता है। आत्मचिंतन और आत्मबोध की ओर इशारा करते हैं। जब व्यक्ति साक्षी भाव से अपने भीतर की सच्चाई को देखना शुरू करता है, तब माया का प्रभाव स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। लेकिन हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ और आपाधापी में इस साक्षी भाव या आत्म जागरूकता को लगातार बनाए कैसे रखा जाए। ये साधना का विषय है। इन अंशों के मुताबिक जैसे ही आत्मबोध होता है, माया का जाल खुद ही टूट जाता है, जैसे सुबह होने पर सपना टूट जाता है। बिल्कुल। पर यहाँ एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद इन अंशों में सीधे बात ना हुई हो। क्या ये स्वयं को पूरी तरह जान लेना वाकई इतना सीधा और अंतिम पड़ाव है, या फिर इस जानने की प्रक्रिया में, इस आत्मबोध की यात्रा में भी कहीं कोई और महीन, कोई और अनदेखा भ्रम या माया का ही कोई सूक्ष्म रूप छिपा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें और गहरे सोचने पर मजबूर कर सकता है, नहीं?